बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और अब FM रेनबो पर शुरू होगा एक ऐसा शो जो आपको देगा आपके शहर के बारे में ढेर सारी जानकारियां। जी हाँ, ढेर सारी जानकारियां, ऐसी जानकारियां जिसके सुनकर आपके दिमाग की टिमटिमाने लगेंगी लाइट्स। जी हाँ, लाइट्स। और इसीलिए इस प्रोग्राम को हम कहते हैं सिटी लाइट्स। और आज का ये शो लेकर आया आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। तो बने रहिएगा ठीक 6 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर। और हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आज का शो और अपने दिल को जरा संभालिएगा, क्योंकि नजर लगाने वालों से रहना है हमको होशियार, नजर लगाने वालों से रहना है हमको होशियार। और यही बात तो बार बार कहता है आपसे SR, क्योंकि करते हो ना हमसे प्यार। नजर ना लग जाए तेरे मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। जी हाँ, अगर आप भी अपने शहर से प्यार करते हैं तो करिए इकरार इस बात का और लीजिए ये प्रण कि आप अपने शहर के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा सोचेंगे। हमेशा अपने शहर के लिए अपनी काबिलियत के अनुसार अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना तो कायनात भी आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी। और तभी आपके और हमारे दिल में भी यही चाहत मारेगी जोर अपने शहर के लिए कुछ इस तरह। तुम्हें दिल में बसाना है, तुम्हें दिल में बसाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुमसे इश्क निभाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है। तेरे बिन है जीना मेरा बेवजह, मेरी आशिकी का है तू आसरा है। जब से मुझे तू मिला बस तेरी ही यादों का है सिलसिला। तुम्हें दिल में बसाना है, तुम्हें अपना बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट से। दोस्तों, आजकल दिल्ली में एक ना एक क्राइम की घटना देखने और सुनने को मिल ही जाती है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एक कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम दिया है उन्होंने आईज एंड ईयर्स कैंपेन। इस कैंपेन के तहत आप दिल्ली पुलिस को 14547 पर कभी भी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है। पुलिस की मदद कीजिए और अपने शहर को क्राइम मुक्त बनाने में अपना सहयोग दीजिए। और हाँ, आप इस मुहिम का हिस्सा बिना अपनी पहचान उजागर किए, जी हाँ, बिना पहचान अपनी उजागर किए पुलिस की मदद कर सकते हैं। तो नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 14547 दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई आईज एंड ईयर्स मुहिम का नंबर है 14547। सुनते रहिए सिटी लाइट्स मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा,
रात सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 संतरा सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 संतरा सितारे संग बांध लाऊंगा। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, तेरी आंखों के सागर में हम बह गए, तेरी आंखों के सागर में हम बह गए, देख कर हम तुम्हें देखते रह गए, देख कर हम तुम्हें देखते रह गए, तेरी आंखों के सागर में हम बह गए, तेरी आंखों के सागर में हम बह गए, देख कर हम तुम्हें देखते रह गए, देख कर हम तुम्हें देखते रह गए। आकाशवाणी FM रेनबो। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, यार मेरे तो बता दे मुझे, ओ यार मेरे तो बता दे मुझे, ओ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ये चांद या तारे हवा लोगे तुम, या लिखने की मेरी कला लोगे तुम, यार मेरे तो बता दे मुझे, ओ यार मेरे तो बता दे मुझे, मेरी जिंदगी से जाने का। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट से। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है शाम के 5:25 और 27 सेकंड। दोस्तों, मैंने बी पराग से कितनी बार बोला कि भाई प्लीज मत रुलाया करो, जैसे इस गीत को सुनते सुनते भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है कि मुझसे ऐसे गीत गाना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे गीत है ना, बी पराग मुझसे कहते हैं सीधे दिल की बात है ना, दिल तक पहुंचती है। वैसे इस बात में तो दम है कि बी पराग के गाए सभी गीत है ना हिट रहे हैं और हिट है, और ये गीत भी लोग खूब अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अपनी अपनी को है ना जरूर सुना रहे हैं कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। हो सकता है मजाक में भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हों। वैसे हम नहीं चाहते कि कोई किसी की जिंदगी से जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अपने सोचने की स्पीड बढ़ा देते हैं। जी हाँ, सोचने की स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली वाले हैं ना, रोड पर अपनी कार या टू व्हीलर की स्पीड बढ़ा देते हैं, और फिर क्या होता है, जरा सी लापरवाही सबब बन जाती है एक्सीडेंट का। अगर आप रोड पर कार या बाइक पर चल रहे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अपनी स्पीड के साथ उन सीसीटीवी कैमरा पर भी जो पल पल आपकी गाड़ी की स्पीड पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 4.5 लाख कैमरा हम सब की सुरक्षा में दिल्ली शहर में काम कर रहे हैं। याद रखिएगा। तो अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने का ठेका हमारे पास खुद है। हम खुद अपना ठेका लेकर चलते हैं अपनी खुशियों को जिंदगी से भरने का। दूसरों पर दोष न लगाएं, बस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से करते रहिए, तभी आप कहलाएंगे खिलाड़ी नंबर 1।
सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, साला आइला उस्मा आई गो पोरी आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 5:31 और 20 सेकंड। दोस्तों, कल है विश्व पर्यावरण दिवस और हम दिल्ली वाले कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, आइए बात करते हैं प्रोफेसर टी.के. मंडल जी से, जो कि चीफ साइंटिस्ट एंड हेड है एनवायरमेंटल साइंसेज एंड बायोमेडिकल मेट्रोलॉजी डिवीजन CSIR NPL में। स्वागत करते हैं सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सर? हाँ ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम दिल्ली वाले कैसा अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा जो बेसिकली दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये तो एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन इसका योगदान हम तो सभी मिलकर दे सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि ना, हमने जो हमारा जो सोर्स है बेसिकली, जो कहते हैं कि ना, जो जिसके थ्रू आ रहा है उसी को हम कम करें। अच्छा। सोर्स का तो देखिए कई तरीका होता है, बहुत सारे जो बेसिकली हम लोगों का देखते हैं इंडस्ट्री से होते हैं, आपका बायोमास जो बर्निंग बोलते हैं, जिसका हम लोग जो लकड़ी जलाने के बाद जो बेसिकली विंटर में जलाते रहते हैं, वो उसको से कर सकते हैं। हमारा जो गाड़ी जो है बेसिकली व्हीकल जो है उससे थोड़ा सा जो सोर्स है उससे कम कर सकते हैं। डस्ट जो होता है जो कंस्ट्रक्शन में होता है उसमें से कम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, तो हमें जिस टाइप का ये जो सारे सोर्स को मिनिमाइज कर पाए तो हमारा जो बेसिकली पोल्यूशन को काफी तरह से हर सेक्टर से हम इसको कम कर सकते हैं। मतलब अगर हर दिल्ली वाला अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो हम इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हमेशा टीवी में दिखाया जाता है कि प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है, इतना हो गया। मेरे दिमाग में आता है, ये कैसे मापा जाता है सर इसको? देखिए, ऐसा है, हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे जो कुछ ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करते हैं, जैसे कुछ गैसेस जैसे ओजोन है, CO है, SO2 NO NOx है, ऑनलाइन मेजरमेंट करते। कुछ गैस जो बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर है वो आपका सैम्पलर से थ्रू मेजरमेंट होता है, और ये मेजरमेंट के बाद हमारा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है। अच्छा। तो इंडेक्स के थ्रू हमें बता पाते हैं बेसिकली हमारा जो इंडेक्स में जो क्वालिटी किस टाइप का है। जैसे हमारा 0 to 50 हो गया तो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको अच्छा कहा जाएगा, गुड कहा जाएगा। सेटिस्फैक्टरी होगा तो 51 से 100 होगा, मॉडरेट होगा तो 101 से 200 होगा, पुअर होगा तो 201 से 300 के आसपास होगा, वेरी पुअर होगा तो 301 से 400 होगा, और जो सीवियर होगा तो 401 से 500। और ये मापने का ये जो EQ है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके पीछे क्या है, हमारा जो बेसिकली जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है काफी दिल्ली के हर जगह पे, तो हमारा ये डाटा को जब आपका एक जगह पुल होता है और एक फॉर्मूला के बेस पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे आपका एक पर्टिकुलर रेंज में आता है, हमारा जो सिस्टम बताते हैं कि ना ये पोर है, वेरी पोर है, यही बेसिकली। ओके। अच्छा, ये जो भारत में पर्यावरण की बात हम करें, क्योंकि अभी तो हम दिल्ली शहर की बात कर रहे थे, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो मैंने अक्सर यही पढ़ा है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कि जो प्रमुख समस्याएं हैं भारत में पर्यावरण की, वो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और भूमि प्रदूषण है। ये तो देखिए क्या ना, हमारा जो बेसिकली ये जो प्रदूषण है हर क्षेत्र से आ रहा है, और इस क्षेत्र को हमें अच्छे तरह से बेसिकली हमें देखना होगा, और देखने के बाद ही हम देखते हैं ना हर सेक्टर में कुछ ना कुछ आपका हमारा कमी है जिसके बेसिस पे प्रदूषण हो रही है। और खासतौर पे जो वायु प्रदूषण का मामला जो मैंने आपको जो बताया, इस टाइप का सोर्सेस है, ये सोर्सेस को हमें कहीं ना कहीं से कम करना होगा, तभी जाके हमारे प्रदूषण को कम हो सकता है। तो एक आम व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बन जाती है?
आम जिम्मेदारी देखिए क्या है ना, जैसे हमारा एक इस साल जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का जो थीम है, ये थीम क्या है ना आपका सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक प्रॉब्लम। आप देखिए ये जो हमारा अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है हम यूज करते हैं, ये प्लास्टिक का भी हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जाके हमारा पॉल्यूशन को बढ़ाता देता है। और ये मोस्टली जाके जो आपका ओशन में जाते हैं, ये ओशन में जाके पॉल्यूशन का और भी बढ़ाते हैं। तो हमारा बेसिकली जो एक हर जो हमारा जहाँ बायोडिग्रेडेबल जो पार्ट है, आपका जो हमारा जहाँ से सोर्स निकलता है, उस प्रदूषण को आपको हमें कम करना होगा, सो दैट हमारा जो ये जो पॉल्यूशन का हमका कम कर सकते हैं। मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, जैसे कि अगर हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसको हम कम कर दें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो इसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो हम जितना जो वाहनों के हॉर्न की आवाज शहरों में जो बढ़ती है उसको हम कम कर सकते हैं, इससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिटिगेशन बोलते हैं हम लोगों का कम करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया उन्होंने, जिसको कि हमारा ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का आधार पे है। और इस क्लीन आधार पे उन्होंने ये कहा कि ना आपका पहले तो बात है कि हमारा ये करना है, मॉनिटर करना है, असेसमेंट करना है, इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद जो दूसरे के लिए आपका एक्सटेंसिव प्लांटेशन करना है। बेसिकली एक तरह से हमें प्लांटेशन करेंगे तो बहुत सारी जगह में हमें ये जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडरी क्या आपका जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, हम लोग टेक्नोलॉजी का आधार पे जो बेसिकली बहुत सारे एक्शन प्लान को हमने सुविधा भी दे सकते हैं। और साथ साथ एक हमारा जो एक काम है जो बेसिकली रीजनल और ट्रांस बाउंड्री प्लान है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में हमने कर लिया, लेकिन आपका जो इसका जो बाउंड्री स्टेट है, जैसे आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो आपका राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी हमारा तरह बेसिकली जो दिल्ली का जो प्लान है उस प्लान को एक ही साथ इम्प्लीमेंट करे, तब जाके आपका हमारा ये प्लान आएगा। साथ साथ हमारा जो डिफरेंट सेक्टर है, जैसे हमारा हर सेक्टर में, जैसे हमने कहा कि हर सेक्टर से हर सेक्टर में आपको उसको आपका जैसे रोड डस्ट हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया, आपका पावर सेक्टर हो गया, ऐसी जो हर सेक्टर में हमारा जो योगदान है हम दे सकते, तो आइदर गवर्नमेंट की तरफ से हमने पर्सनल लेवल तरफ से ये दे सकते थे। जो एक्शन प्लान बनाया हुआ है उस आधार पे हम कर पाए। जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट में हमारा अभी जो चल रहा है दिल्ली में, जो बी स्पोर्ट्स से आपका BS6 तक जा रहे हैं, और साथ साथ आपका हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आ रहा है, आपका जो स्टिंजेंट प्लान बोल रहे हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो PUC सर्टिफिकेट के थ्रू बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें को हमें कहीं न कहीं हमारा जिम्मेदारी के थ्रू ये करना होगा। प्लस आपका जो फ्लीट मॉडर्नाइजेशन का हो रही है, बात आपका जो R&D हाइड्रोजन एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल की बात करें, ये सारी चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके हमारा जो सोल्यूशन को समाधान होगा। अक्सर ये हम सुनते हैं और कहा जाता है कि सरकार तो जो प्लांट्स लगाती है अलग अलग पार्कों में बढ़ा रही है, लेकिन अमूमन ये होता है कि हम अपने घरों में भी प्लांट्स लगाते हैं और हम ये ख्याल रखते हैं कि शायद ये प्लांट्स लगाने से प्रदूषण भी कम होगा और स्वच्छ हवा हम सभी जो घर में रहते हुए मिल सकती है। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए घर में ताकि हमें स्वच्छ हवा मिल सके? देखिए ये आपका एक्चुअली जो हमारा जो साइंस ये कहते हैं जो भी कोई प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये बेसिकली कोई भी आपका पर्टिकुलर प्लांट के बेसिस पर हम नहीं कह सकते जो बेसिकली इस प्लांट का आपका जो ऑक्सीजन का मात्रा कम और ज्यादा देता है व कम देता है। हमारा जितना मैक्सिमम प्लांटेशन जो होगा, जो ग्रीनरी होगा, ये जो आपका मोहल्ले में जितना भी बना सकते हैं उसके ऊपर कर सकते। घर में आपका देखिए छोटे छोटे प्लांट आप घर में लगाते, ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ आपका योगदान देते हैं, बट आपका जो मेजर तौर पे जो आपका जो प्लांटेशन बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से प्लांटेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका उसको हमारा जो हवा का प्रदूषण को कम करने। अच्छा, कल है विश्व पर्यावरण दिवस है, तो एक बात बताइए, अगर हमारे जो लिसनर्स हैं, क्योंकि कई तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे होंगे, तो कोई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताइए जहां हमारा कोई लिसनर जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो इंटरेस्ट रखते हैं इस बारे में, जागरूक होना चाहते हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं? देखिए हमारा CSR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कल एक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बना रहे, और ये हमारा ऑफिस के अंदर या
लेक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका जो लेबोरेटरी का जो डिफरेंट टाइप का जो मेजरमेंट करते हैं, जो बेसिकली पॉल्यूशन मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके आधार पे हमारे साथ काफी सारे लेबोरेटरी विजिट होता है। तो जैसे हम लोग ये प्लान किया है, आप वो जाके आके आ सकते हैं, हमारा जो लेक्चर सुने, और हमारे जो मुख्य वैज्ञानिक है जो उन्होंने लेक्चर दे रहे काफी तरह का है, ये सिंपली दिल्ली का नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर भी बात कर रहे और काफी सारी चीज को बात कर रहे, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको मापने का क्या तरीका है, कैसे करते और मापदंड कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें इसका हमारे आज कल आपका प्रोग्राम है, सारा दिन का ही प्रोग्राम है। बच्चे, हाँ, बच्चे स्कूल के बच्चे आ भी रहे और हम चाहते कि ना और भी तरह से योगदान करें, आके इसका समाधान। सर एड्रेस बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे कहाँ पर है? ये आपका जो बेसिकली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, डॉक्टर के एस कृष्णन रोड है जी। और ये आपका जो पूसा रोड से एक तरह आपको जो रोड है, जो एक ट्रैक कर रहे राइट साइड में, ये राइट साइड है, उसको ऊपर ही हमारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है और उसके अंदर में हमारा जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम के अंदर में सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे लिसनर्स वहां पर पहुंचेंगे, इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो लिसनर्स दिल्ली से बाहर हैं या किसी कारणवश वो कल नहीं आ पाते हैं, आपके इन कार्यक्रमों को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? कोई वेबसाइट है जहां पर ये सारी जानकारियां दी जाएंगी? हमारा देखिए बहुत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का है, हमारा इसमें जो ये पेज है उसमें ये सारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स रखा हुआ है। और ये भी CSR जो जिज्ञासा प्रोग्राम है, इस जिज्ञासा प्रोग्राम का आधार पे ये जो एक सारे स्टूडेंट को इसको हमें योगदान करने का कहा गया, और इसे जो जिज्ञासा प्रोग्राम का आधार पे ये सारे बच्चे उसमें से योगदान देख सकते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा टीके मंडल जी हमसे बातचीत करने के लिए, ढेर सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तीर मोर मनवा में प्रीत की जागी है, बस तो से ही सनहिया लागी है। तीर मोर मनवा में प्रीत की जागी है, बस तो से ही सनहिया लागी है। तुम्हारे सिवा कुछ ना, हाँ, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट से। जी हाँ, एक जरूरी सूचना है कि अगर आप राजौरी गार्डन से पंजाबी बाग की साइड जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से डाइवर्जन से हैवी और स्लो ट्रैफिक मूवमेंट है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रैफिक अपडेट है आपके पास, तो आप हमें 9868107070 पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। आपका एक मैसेज कई लोगों के समय को वेस्ट होने से बचा सकता है, और हो सकता है कई लोग आपके द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाकर आपको दुआएं दें। नहीं लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। नहीं लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। इश्क में तेरे पूछा रहा मेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। उड़ के मैं तुम्हें जाऊं भी तो कहाँ, लगी है आग कुछ ऐसी बुझाए बुझ नहीं पाए।
दोस्तों दिल्ली वालों को की यही तमन्ना थी कि आज जोर की बारिश हो जाए। मौसम भी ऐसा लग रहा था, धूप छांव का खेल चल रहा था, लेकिन हुई नहीं बारिश। मेरी नजर में तो नहीं हुई, लेकिन अगर कहीं हुई होगी दिल्ली के किसी कोने में तो पता नहीं। लेकिन हाँ, इंतजार तो दिल्ली वाले यही कर रहे थे कि काश बारिश आ जाए। बहरहाल बारिश तो नहीं आई है, लेकिन नेहा बेनीवाल स्टूडियो में आ चुकी हैं, लेकर आपके साथ रहेंगी। प्रोग्राम कौन सा, बस थोड़ी देर में आप इंतजार करिए। 6:05 पर वो आपके साथ रहेंगी। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई